इलेक्शन के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए, 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो अभी कितना काम हो चुका, कितना बाकी है? देखिए, बात ऐसी है कि चुनाव आखिरी दिन तक चलता है। तो काम कितना हो गया, काम कितना बाकी है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन लोगों के बीच में जाकर हम लोग लोगों की समस्या देखते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई है, उसको देखकर उस मोहल्ले का भी है, टाटा नगर है, पीछे 5 नल है, आगे केना मार्केट है, तो पदयात्रा में हम लोग को मालूम पड़ता है। क्योंकि पिछले 8 साल से लोग इतने हैरान हैं। नगर सेवक यहाँ का कहाँ है पिछले 5 साल से? फिर 3 साल प्रशासक बैठाई है सरकार ने, क्योंकि सरकार लूटपाट कर रही है कमिश्नर के माध्यम से। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे माल खाने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। तो लेकिन जनता ने क्या करना है? 8 साल लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों की समस्या इंपॉर्टेंट है। सर मैं यहाँ 2 बार कारपोरेटर रहा, 2 बार एमएलए रहा, अभी मैं पार्लियामेंट में राज्यसभा के खासदार हूं। मेरा भी फंड बहुत है। ये जीत के आने के बाद में इनका भी फंड लगेगा, इनको कम फंड लगेगा तो मैं दूंगा। यहाँ पर बेकार युवकों की भारी तादाद मुझे दिख रही है। महिलाओं की समस्या है, झोपड़पट्टी वासियों की समस्या है, शौचालय, पानी, गटर, रोड, इनकी समस्या है। वो देखने के बावजूद फिर यहाँ पर पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र भर और देश भर जो फिरका परस्त ताकत है, जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोगों ने एक सर्टन समुदायों के ऊपर हमला करने का काम पिछले 8-10 साल से शुरू किया है। उनको मालूम है हिंदू समाज बहुत सहिष्णुतावादी समाज है, लेकिन वो समाज को जो स्कैटर्ड है, जो बिखरा हुआ समाज है, जब तक मुसलमानों के खिलाफ में वो लोग दंगा फसाद नहीं करेंगे तो हिंदू समाज एक साथ कैसा आएगा? दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा तो हिंदू समाज कैसा है? क्योंकि दलित समाज भी आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है, अभी वो क्रिश्चियन लोगों के पीछे भी लगे हैं। तो ये फिरका परस्त ताकत को आज के दिन राहुल गांधी के सिवाय आज कोई टक्कर नहीं दे रहा है। आप देखते हैं उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई। एक ही इंसान देश भर ऐसा काम कर रहा है कि जो बीजेपी के जातिवाद के खिलाफ में, धर्मवाद के खिलाफ में काम कर रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, जिस संविधान से सर्वधर्म समभाव का अधिकार दिया है, सबको अधिकार दिया है, सबका अधिकार बरकरार रखा है, उस संविधान को तोड़ मरोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार और यहाँ देवेंद्र फडणवीस ये मिलके कर रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में जाकर आम लोगों की समस्या वो तो सुलझाएंगे, साथ साथ ये जो जातिवादी पार्टी है, जो फिरका परस्त है, जो हमारे दोनों तीनों समाज के ऊपर, गरीब समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग को डट के आगे चलना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि 2 बार आप नगर सेवक बन चुके थे और उसके बाद में 2 बार एमएलए बने, फिर भी समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ। तो इस बार आपकी बेटी मेरा इलाका चेंबूर था। चेंबूर कॉस्मोपॉलिटन, सभी जाति धर्म के लोग हैं। वो कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। लेकिन मेरा 50 साल का काम का तजुर्बा है। जब मैं मंत्री था, कारपोरेटर था, एमएलए था, तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ गवर्नमेंट का और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अनुभव है। तो मेरा 50 साल का अनुभव आपके इस इलाके में काम में आएगा। मैं इनके पीछे खड़ा रहूंगा। अच्छे अच्छे लोग हैं, युवा लोग हैं, उनकी समस्या है, उनको जो भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या को दूर करने के लिए मेरी पूरी की पूरी ताकत रहेगी। ठाकरे एक आ गए और वो अभी भी वही करे, पर प्रांतियों के लिए वो निशाना बना दिए, तो उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, देखिए, बात ऐसी है
कि मुंबई शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, मतलब सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, बहुजन समाज के लोग हैं। ये देश की आर्थिक राजधानी है, ये इंटरनेशनल सिटी है, ये जग भर में, पूरी दुनिया में मुंबई शहर का नाम है। ये मुंबई शहर को खत्म करने का काम ये लोगों ने शुरू किया है। देखिए आप, मुंबई का जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश से सबसे ज्यादा जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन ये इसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। दूसरे आप देखेंगे दूसरी बाजू मोनोरेल जो मैंने लाई है, चेंबूर से जो भाईकुला तक मोनोरेल है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपके टीवी के सामने ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट। मेट्रो 1 घाटकोपर से अंधेरी जाने के लिए हमारे सरकार ने कोशिश की। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न फ्रीवे है उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की। चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड भी हमारे वजह से हो गया। ये पूरा भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, कांजूरमार्ग, विक्रोली, चेंबूर, कुर्ला, शाम तक पानी की इतनी किल्लत थी। मैं पालक मंत्री था, मैं तो समाज कल्याण मंत्री था ही, लेकिन साथ साथ मैं मुंबई उपनगर का पालक मंत्री था। तो मैंने मुलुंड से लेके चेंबूर तक 12 फुट की पाइपलाइन डाली। उसके वजह से ये सारा जो ईस्टर्न सबब है, पूर्व उपनगर है, उसको पानी की पूरी किल्लत जो थी उसको खत्म हो गई। पानी की समस्या मैंने दूर कर दी। आप देखेंगे कि 2005 में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ मतलब हेवी रेनफॉल हुआ 26 जुलाई 2005 को, तो मैंने चेंबूर में 7 किलोमीटर के अंदर जमीन के नीचे 6-6 फुट के पूरे टनल खोदे हैं 7 किलोमीटर में, और जितना भी पानी जमा होता है वो नाले से, अंडरग्राउंड ड्रेनेज से वो निकल जाता है। मतलब ये पूरा तजुर्बा, ये पूरा अनुभव, प्रशासन का अनुभव, और हम 50 साल से घूमते हैं। हम पहले दलित पैंथर में थे, और दलित पैंथर आपको मालूम है कि ये शिवसेना बीजेपी के खिलाफ में ताकत से लड़ने वाला संगठन था, और वो संगठन का मैं एग्रेसिव नेता था। तो हम लोग ने कभी किसको भीख डाली नहीं है। जिधर अन्याय होता है उधर रोड के ऊपर उतर के हमने लड़ाई की, चाहे पुलिस के खिलाफ में हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ में हो, चाहे जातिवादी लोग जो आज हम लोग के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, उसके खिलाफ की लड़ाई हमने 50 साल से शुरू की है, और जब तक हम लोग है वो लड़ाई जारी रहेगी। मेरा कहना है कि हमारी बेटी अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिला जो है उसकी सेक्रेटरी है, राजस्थान की प्रभारी है, वो इंचार्ज है, राजस्थान गोवा की इंचार्ज है। लेकिन मैंने उसको बोला तुम्हारा इंचार्ज और महिला कांग्रेस सेक्रेटरी जरा बाजू में रखो, मेरे साथ में घूमती है तो मेरा भी अनुभव उनको आया है, म्युनिसिपैलिटी में आती है, सब जगह जाती है, तो उसको भी अनुभव है। तो यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको हल करने में 100% वो डट के फाइट करेगी, और उसको तजुर्बा है। 8 साल लोगों को जो हैरानी हुई है वो हैरानी दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर उसको उतारा है। मैं यहाँ के लोगों को विनती करता हूँ, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ कि 140 वार्ड ही नहीं बल्कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नुमाइंदे खड़े हैं उनको भारी मतों से जितवाइए। यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी उनका उम्मीदवार था, तो गलती से उसको एबी फॉर्म दिया गया। बाला साहब अंबेडकर जी की परसों यहाँ लिंबोनी बाग में सभा हुई, वो सभा में उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर वंचित आघाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 139 में वंचित आघाड़ी की लीडर सोनी 139 वहां पर वो सोनी नाम की लड़की है, उसको जितवाइए, और बाजू में 140 का जो मतदार है जो वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है उसको जितवाइए। ये उन्होंने ओपनली भाषण किया। आज आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर जी की सौभाग्यवती डॉक्टर अंजलि प्रकाश अंबेडकर ये यहाँ पर आई थी, वो क्लिप मेरे ख्याल से वायरल हो गई। आज उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रज्योति हंडोरे खड़ी है 140 में और 139 में वो वंचित की है। ये दोनों
कैंडिडेट को आप जिताइए, ऐसा रिक्वेस्ट उन्होंने किया है, ऐसा अपील उन्होंने किया है। तो यहाँ का जो प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उम्मीदवार है वो अपक्ष है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका कुछ ताल्लुक वंचित से नहीं है। आज उनके प्रमुख नेताओं ने आज ये डिक्लेयर कर दिया, तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माननीय मैडम जो अंजलि है अंबेडकर, उनका क्लिप भी वायरल हो गया, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे विनती है कि मेरा अनुभव का फायदा इस विभाग के लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए प्रज्योति हंडोरे को हाथ के पंजे के ऊपर उनको जितवा कर लाइए। 7 नंबर पर उनकी निशानी है। साथ साथ हमारे इस पूरे इलाके में जो भी हमारे वंचित और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको जितवा कर हमारा मेयर बने, हमारी सत्ता, कांग्रेस पार्टी की सत्ता कारपोरेशन में आए, और 1 लाख करोड़ के ऊपर ये म्युनिसिपल कारपोरेशन का बजट है, उसमें से ज्यादा इस मोहल्ले में, इस पूरे 140 में फंड लाने की जिम्मेदारी प्रज्योति की है, और उसके साथ साथ मेरी भी है। यहाँ पर हमारे सारे बुजुर्ग नेता हैं, हमारे नौजवान भाई है, वो मैं देख रहा हूँ उनको, उनके बीच में इतना उत्साह भरा है। वो चाहते हैं कि हमारे विभाग का विकास हो, हम लोग का विकास हो। इस ढंग से आज यहाँ पर काम हो रहा है। प्रचार यंत्रणा बहुत जोर से चली है। तो आप भी हमारा ये अपील लोगों तक पहुंचाइए, और पूरे बैंगनवाड़ी, पूरा ये इलाका शिवाजीनगर, गोंडी और ये बैंगनवाड़ी, इसका विकास करने के लिए आप कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ दे, ऐसा मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करता हूँ। धन्यवाद।